देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है वेक्टर एफ इक्वल टू बी माइनस बाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूटन, वेयर बी इज आपके पास कांस्टेंट दिया है। एक्ट ऑन ए पार्टिकल एज इट अंडरगोज काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन। जो पार्टिकल है वो काउंटर सर्कुलर क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पे सर्किल बनाया, ए एक्स एक्सिस, ए कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, इसका रेडियस आर है, एंगल कितना, थीटा है। एंगल क्या दिया गया है, थीटा। अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट लिखना चाहूँ, एक्स कंपोनेंट कितना आ गया। अब सर्कुल के इक्वेशन से मुझे पता लग गया कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो मेरे पास आर का वैल्यू आ गया 4। तो एक्स इक्वल टू 4 काश थीटा, वाई इक्वल टू आ गया आपके पास 4 साइन थीटा। अगर मैं वर्क डन के लिए बात करूँ तो डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ से मैंने वी को बाहर निकाल दिया, तो ये मेरे पास आ गया माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलेगा। अब डी आर के लिए बात करें तो डी आर वैक्टर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो मैंने यहाँ पे लिखा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। चलेगा। अब देखिए ज़रा आगे, बी की जगह आ गया बी, आगे देखते हैं अगर हम, तो माइनस बाय डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो बी की जगह रख दिया बी। अब देखिए अगर मैं वाई के लिए बात करूँ तो वाई का वैल्यू कितना था, 4 साइन थीटा, दिख रहा है सामने लगाए क्या, माइनस। अब डी एक्स के लिए बात करें, डी एक्स मैंने डिफ्रेंसिएशन किया, अगर मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन किया डी एक्स इक्वल टू माइनस 4 साइन थीटा, तो यहाँ पर मैं फिर से रख सकता हूँ माइनस 4 साइन थीटा प्लस, अगर मैं डी एक्स डी वाई निकालता हूँ तो डी वाई का वैल्यू मेरे पास आ गया 4 काश थीटा। क्लियर, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो गया काश। तो यहाँ पे कितना था एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू था 4 काश थीटा, और यहाँ पर कितना है आपके पास 4 काश थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पर भी क्या होगा डी एक्स बाई डी थीटा। अब जैसे ही मैं इनका वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो गया डी थीटा। क्लियर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कास स्क्वायर थीटा इंटू कितना डी थीटा। ये आपके सामने क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ बी की जगह बी, अब देखिए 16 को निकाल दिया बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो गया 1 इंटू डी थीटा। अब डी थीटा में कंप्लीट साइकिल के लिए बात करूँगा, और जैसे ही मैं कंप्लीट साइकिल के लिए बात करूँगा, नीचे कितना चल रहा था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी चल रहा था। ये तो मैंने डिफ्रेंसिएशन वाली पार्ट की बात कर ली, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा, वो अपन अभी देख लेते हैं। अगर मैं इस चीज़ की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया 16 बी इंटू 2 पाई, यहाँ पे आ गया। जब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितना 16 बी इंटू 2 पाई डिवाइड बाई नीचे कितना चल रहा था 16, 16 हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 2 पाई बी। अब बताइए 2 पाई बी जूल आंसर मेरे पास ऑप्शन बी में करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।